बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। ग़ुलामी से कैद और फिर हुक्मरानी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान पाक, बाइबल और यहूदी रवायात के सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कैद। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, कैद मुझे मंजूर है बेनिस्बत उसके कि मैं वो काम करूं जो ये लोग मुझसे चाहते हैं। इसके रब ने उसकी दुआ कबूल कर ली और फिर उन लोगों को ये सूझी कि एक मुद्दत के लिए उसे कैद कर दें, हालांकि वो इसकी पाक दामनी और ख़ुद अपनी औरतों के बुरे अतवार की सरीह निशानियां देख चुके थे। कैद खाने में 2 ग़ुलाम और भी थे, उनके साथ दाखिल हुए। कुरान पाक के मुताबिक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने तौहीद के मौजू पर दावती तकरीर की, लेकिन बाइबल और तलमूद में इसका ज़िक्र नहीं है। कुरान पाक के मुताबिक हज़रत यूसुफ़ ने इन्हें ख्वाबों की ताबीर बताई कि तुम में से एक तो अपने रब यानी शाह मिस्र को शराब पिलाएगा, रहा दूसरा तो उसे सूली चढ़ाया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच नोच कर खाएंगे। फिर उनमें से जिसके मुतल्लक ख्याल था कि वो रिहा हो जाएगा, उससे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने आका यानी शाह मिस्र से मेरा ज़िक्र करना, मगर शैतान ने उसे ऐसा गफलत में डाला कि वो अपने आका यानी शाह मिस्र से उसका ज़िक्र करना भूल गया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कई साल और कैद खाने में पड़े रहे। कुरान पाक के मुताबिक एक रोज़ बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और अनाज के 7 बालें हरी हैं और दूसरी 7 सूखी हैं। ए अहले दरबार, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ अगर तुम ख्वाबों का मतलब समझते हो। इन दोनों कैदियों में से जो शख्स बच गया था और उसे एक मुद्दत दराज के बाद अब ये बात याद आई, वो शख्स हज़रत यूसुफ़ से मिला और ख्वाब की ताबीर पूछी। मुफस्सरीन के मुताबिक हज़रत यूसुफ़ ने ताबीर में सिर्फ़ बादशाह के ख्वाब का मतलब बताने पर इक्तफ़ा ना किया, बल्कि साथ साथ बता दिया कि खुशहाली के इब्तदाई 7 बरसों में आने वाले कहत के लिए उसे पेशबंदी की जाए और गल्ला को महफूज रखने का क्या क्या बंदोबस्त किया जाए। फिर मज़ीद बरां आपने कहत के बाद अच्छे दिन आने की खुशखबरी भी दी, जिसका ज़िक्र बादशाह के ख्वाब में ना था। कुरान पाक में है कि ये ताबीर दरबार में सुनाई गई तो बादशाह ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। मगर जब कासद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास उसे लेने के लिए पहुंचा तो उसने कहा, अपने आका के पास वापस जाओ और उससे पूछो कि उन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। मेरा परवरदिगार तो उनके करीब से खूब वाकिफ़ है। कुरान पाक के मुताबिक सब ख़वातीन ने गवाही दी कि हाशा अल्लाह, हमने उसमें कोई बुराई का कोई शोयबा तक नहीं पाया। अज़ीज़ की बीवी भी बोल उठी कि अब खुल चुका है, ये मैं ही थी जिसने उसको फंसलाने की कोशिश की थी, इसमें शुबा नहीं कि वो बिल्कुल सच्चा है। बादशाह ने कहा, इन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं उनको अपने लिए मखसूस कर लूँ। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इससे गुफ्तगू की तो उसने कहा, अब आप हमारे लिए कदर व मंज़लत रखते हैं और आपकी अमानत पर पूरा भरोसा है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुल्क के ख़जाने मेरे सुपुर्द कीजिए, मैं हिफाजत करने वाला हूँ और इल्म भी रखता हूँ।
بائبل اور تلمود کے بیان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بادشاہ کے دربار میں آنے کی تفصیل مختلف ہے۔ تلمود کا بیان ہے کہ حضرت یوسف کو حکومت کے اختیارات سونپنے کا فیصلہ تنہا بادشاہ نے ہی نہیں کیا تھا، بلکہ پوری شاہی کونسل نے اس کے حق میں رائے دی تھی۔ قرآن پاک، بائبل اور تلمود کی متفقہ گواہی ہے کہ حضرت یوسف سلطنت مصر کے مختار کل بنائے گئے تھے۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں، خواب والی پیش خبری کی کے مطابق حضرت یوسف کی حکومت کے پہلے 7 سال مصر میں انتہائی خوشحالی کے گزرے، اور ان ایام میں انہوں نے آنے والے قحط کے لیے تمام پیش بندیاں کر لیں۔ اس کے بعد قحط کا دور شروع ہوا، اور یہ قحط صرف مصر میں ہی نہ تھا بلکہ شام اور فلسطین، شرق اردن، شمالی عرب، سب جگہ خشک سالی کا دورہ تھا۔ ان حالات میں حضرت یوسف کے دانشمندانہ انتظام کی بدولت صرف مصر ہی وہ ملک تھا جہاں قحط کے باوجود غلہ کی فراوانی تھی۔ یہی وہ موقع تھا جب فلسطین سے حضرت یوسف کے بھائی غلہ خریدنے کے لیے مصر پہنچے۔ قرآن پاک سے علم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے، جو انہیں پہچان نہیں پائے تھے، اشارتاً اپنے بھائی بنیامین کو لانے کا کہا۔ کتاب پیدائش کے باب میں یہ بات رنگ آمیزی کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔